अजमल भाई, आजकल लोग सहरा से पैसे इस एग्रीकल्चर की वजह से कमा रहे हैं। शारजा की रिसेंट अभी उन्होंने इस साल गंदम की कटाई करनी है। अच्छा। रिसेंटली आपको बताता हूँ कि वहाँ पे जो है ना इस साल गंदम की कटाई होनी है और हमारे इधर आबाद ज़मीनों को जो है वीरान करने की कोशिश में लगे हुए हैं। उसमें टाउन बन रहे हैं, उसमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं है। 50% जो लोग हैं, 60% तकरीबन उनका ज़रिया माश जो है वो आपका ज़राअत पे है। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मैंने अभी रिसेंटली मैं दुबई में 5 साल जॉब कर रहा था एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। मैं 4 साल हुए हैं इस काम में इन्वॉल्व हुआ हूँ। जितना कुछ स्कोप या जितनी कुछ ज़रूरत इस मार्केट को है कि इस पे फोकस किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से और लोगों की तरफ से भी, उसमें इसके अलावा किसी चीज़ में इतना स्कोप नहीं है पूरे पाकिस्तान में। आज भी ज़राअत की वजह से मुल्क उठेगा, कल भी ज़राअत की वजह से उठेगा और पहले भी जो उठ रहा था वो ज़राअत की वजह से ही उठ रहा था। जहाँ तक एग्रीकल्चर मशीनरी की बात है, अगर गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी सी उसमें जो है ना हमें सपोर्ट किया जाए तो यकीन करें पाकिस्तान में दुनिया से बेहतर जो है मशीन बन सकती है। कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की, ना आप में किसी जो है टैलेंट की कमी है, ना आप में किसी की जो है ना और चीज़ की कमी है। सिर्फ ज़रूरत देने की बात है कि आपने उस पर फोकस करना है और काम करना है कि हम उससे आउटपुट निकाल सकें। अल्लाह का शुक्र है 3-4 साल हो गए हैं इस काम को हमने थोड़ा सा बेहतर किया है। जो वही रवायती तरीके हैं कि आपने जो है ना सिर्फ ये कोशिश करनी है कि पैसे कम कर लो और चीज़ चाहे जैसी भी दे दो, दिहाड़ी लगाने वाला काम होता है। लेकिन जब से इन्वॉल्व हुआ हूँ इसमें अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हमारी मशीनरी चल रही है और उसका आउटपुट भी जो है ना कस्टमर खुद जब एक मशीन लेके जाता है तो अगर आपके पास कस्टमर दोबारा वही आता है, बाकी मशीनें भी ले लें तो समझे आप कामयाब है। पैसे की बात नहीं होती, मेन चीज़ है कि आपने किसान को वो जो उसने एक दफ़ा पैसा लगाना है 10-20 हज़ार ज़्यादा लगा लेगा, लेकिन उसकी आउटपुट ज़्यादा मैटर करती है कि उसको बाद में परेशानी ना हो। अगर 10-20 हज़ार आप अपनी मशीन में अपनी बचत के लिए उसको कम कर देते हैं तो वो सारी ज़िंदगी जो है फिर किसान जलील होगा। वो फिर एक सीज़न लगाएगा, वही मशीन को लेकर फिर रहा होगा कि यार इसको कोई सही कर दे या वापस ले ले। मेरा ये मानना है, क्योंकि मैंने खुद भी 5 साल दुबई में काम किया है, तो अगर ये जेन से निकाल दें कि आपका यहाँ कुछ है ही नहीं और आप कुछ कर ही नहीं सकते और सिर्फ बाहर जाने की सोच रखते हैं तो बाहर भी जो जाके लोग जलील होते हैं। पढ़े लिखे मैं यकीन करें आपको बता नहीं सकता, जो इज़्ज़त हमारे मुल्क में है वो आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं वो इज़्ज़त हो ही नहीं सकती। सिर्फ ये है कि आपने जो है ना काम जो चूज़ करना है, जैसे ज़राअत का काम है, इस पे आप हर बच्चे को जो पढ़ा लिखा है, क्योंकि इसमें लोग पढ़े लिखे बहुत कम इन्वॉल्व हैं इसलिए उसमें जिद्दत की भी कमी है। तो पढ़े लिखे लोग जैसे इसमें इन्वॉल्व होंगे तो यकीन करें आपका ज़राअत का शोबा जो है वो भी ऊपर जाएगा बहुत जल्दी। जी, वतन से मोहब्बत करने वाला एक और परवाना हमने ढूंढ निकाला है। हाफिज इरफान भी वतन की मिट्टी को इज्जत दे रहे हैं। पिछले कई सालों से इन्होंने दुबई छोड़ा, अच्छी जॉब छोड़ी और फैसला किया कि मैं मुल्क में जाकर अपने मुल्क की हालात चेंज करूंगा, अपनी ज़िंदगी बदलूंगा, बेशुमार किसानों की ज़िंदगी बदलूंगा और इन्होंने बदल के रख भी दी। तो हाफिज इरफान पाकिस्तान में जो सोच के आए वो क्या कर भी पाए कि ना कर पाए? नहीं जी, अल्लाह का शुक्र है बड़ा कि उस चीज़ को जो है ना आगे प्रमोट कर सका हूँ, क्योंकि पहले भी हम कर रहे थे काम, लेकिन वही रवायती तरीके थे कि जो है ना उसको आपने जिद्दत लाने की कोशिश नहीं करना, उसको आपने एक चीज़ को बेहतर नहीं करना। तो वो जैसे ही मैं 3-4 साल हो गए इसमें इन्वॉल्व हुआ, जितनी भी मशीनरी हम लोग बनाते हैं उस पर क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते, तो उसकी वजह से जो आउटपुट आता है वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा आया। और चीज़ों की जो है ना आप तकरीबन पूरे पाकिस्तान में हमारी जो है ना मशीनरी चल रही है इस वक्त। रेपर के अलावा रोटावेटर हैं या बाकी जितनी भी मशीनरी है, डिस्क एरो है, वो सारी इस वक्त पूरे पाकिस्तान में चल रही है और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है उसका। हाफिज इरफान, आप क्या बना रहे हैं इस पर खुल के बात करेंगे, लेकिन पहले पाकिस्तानी व्यूवर्स को अपना तारुफ करवा दीजिएगा। जी, मेरा नाम इरफान है। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है GC यूनिवर्सिटी लाहौर से और 5 साल मैंने दुबई में एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जॉब की थी। तो बस वही जॉब में जो है ना उस तरह रिस्पांस नहीं आ रहा था जो आना चाहिए, तो उस वजह से छोड़ के अपने बिज़नेस में इन्वॉल्व हुए। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि आप जो है ना उस बिज़नेस को प्रमोट कर रहे हैं और अच्छी चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा हाफिज इरफान, बताइएगा आपका इदारा कब से काम कर रहा है और आप लोग क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं? अजमल भाई, हमारे तकरीबन इस स्पेयर पार्ट पहले करते थे तो उसमें तकरीबन 22 साल हो गए हैं, लेकिन फिर बाद में 15 साल हो गए हैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं मशीनरी की। उसमें रूटावेटर आता है, उसमें रीपर आती है, उसमें डिस्क एरो आती है, उसमें जो है हल्लें आती हैं। तकरीबन जितनी भी ज़राअत के लिए किसान को जो है मशीनरी चाहिए वो सारी तकरीबन प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा हाफिज इरफान, और भी लोग ये मशीनें बना रहे हैं, आप क्योंकि इतने मुतमिन है कि जो आप बना रहे हैं वो लोग नहीं बना रहे, वो उनसे बेहतर है?
जी उसमें अजमल भाई पहले तो यह है कि एक सोच का फ़र्क होना चाहिए कि मैं अभी आपको रिसेंटली बताता हूँ कि तुर्की में ज़लज़ला आया है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स गिरी हैं। ये बड़ी है आजकल मिसाल वायरल है और मुझे खुद भी इसी सोच के साथ मैं काम कर रहा था। उसमें कुछ बिल्डिंग्स थी जो एक बिल्डर ने तैयार की थी, वो नहीं गिरी थी, बाकी तकरीबन सारी गिर गई थी। और उस बंदे का मैंने इंटरव्यू सुना था, उसने कहा था मेरी ये सिर्फ सोच थी कि जहाँ आपने 10 रुपये कमाने की कोशिश करें वहाँ 1 रुपया कमा लें, लेकिन क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ ना करें। उसी सोच के साथ हम मशीनरी बना रहे हैं कि आपने क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। कुछ लोग करते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, जी हमने सेल कर दी, बस आगे देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन आपने 10 रुपये कमा लिए, लेकिन अगले बंदे को भी नुकसान हुआ और आपने अपना नाम भी ख़राब कर दिया है। तो इसलिए मेरा ये है माइंडसेट कि आपने जो है ना कोशिश ये करनी है क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ ना करें और चीज़ को जो है ना वो बेहतर से बेहतर बनाएं। जैसे ये रैपर है, आजकल सीज़न है रैपर का, तो इस रैपर में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमने बेहतर लगाई हैं जिसकी वजह से उसका जो है ना किसान को फ़ायदा होगा, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। उसमें जो सबसे पहले चीज़ है, ये देखें जमल भाई, ये जो है ना फिंगर है, ये इस्तेमाल होता है रैपर में, ठीक है। यहाँ ये नीचे ना इसके अंदर ब्लेड चलता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। हम लोग ये अपनी कंपनी की ऊपर स्टैम्प भी लगी है, ये वाला फिंगर इस्तेमाल करते हैं, ZD ज़मींदार एग्रोडस्ट का। ये फिंगर और जो नॉर्मली फिंगर इस्तेमाल होता है वो ये वाला होता है। आप इसको देखिए, दोनों की क्वालिटीज़ में आपको साफ पता चल रहा होगा कि ये फिंगर बिल्कुल हल्का है और ये भारी है। ऐसे ही इसी तरह जितना भी स्पेयर पार्ट है उसमें अगर ब्लेड जो चलता है रैपर के अंदर, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि उसके अंदर क्या फ़र्क आएगा। ये ब्लेड है, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं अजमल भाई जो रैपर में तकरीबन जब किसान एक सीज़न चलाता है ना रैपर, तो उसके बाद उसको बदलनी पड़ती हैं। तो हमने वो चीज़ें ख़त्म की हैं कि जब किसान एक सीज़न भी रैपर चलाए, 2 चलाए, तो वो उसको बदलने की ज़रूरत ना पड़े, उसके ऊपर उसका ख़र्चा दोबारा ना उसको करना पड़े। अब ये ब्लेड है, नॉर्मली जो ब्लेड इस्तेमाल होता है मार्केट में वो चाइना का 2 मिली ब्लेड इस्तेमाल होता है। हमने इस्तेमाल किया हुआ है 3 मिली का ब्लेड। ये मोटा ब्लेड है, तो जाहिर है इसकी कटाई में और इसकी कटाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। ये ज़्यादा देर चलेगा और ये थोड़ी देर चलेगा, बड़ा फ़र्क है जी। ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये चैन है, ठीक है, ये नीचे चैन चल रहा है। ये 3-4 चीज़ें होती हैं जो रैपर को बदलनी पड़ती हैं बार बार। ये चैन भी हमने बारी क्वालिटी का इस्तेमाल, सिर्फ फ़र्क कितना होता है, फ़र्क जो एक नॉर्मल चैन होता है, जो हल्का चैन होता है, फ़र्ज़ करें वो अगर 10,000 का मिल रहा है, ये वाला 11,000 का मिलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि यही सोच है, जो जब दूसरे लोग मशीनरी बनाते हैं वो कहते हैं यार 1000 रुपया इधर से बचा लो, लेकिन हमने ये करना है यार, एक बंदे ने 1,90,000 2 लाख रुपया लगाना है, आप अपने 1000 को बचाने की खातिर उस बंदे को नुकसान पहुंचा रहे हो और अपना नाम भी ख़राब करें। हमने कोशिश ये करनी है कि वो वाला चैन लगे जो देर बाद चले। और उसके बाद ये स्टार जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, इसको आप थोड़े से जितना मर्ज़ी मारें, जितना मर्ज़ी तोड़ने की कोशिश करें, ये स्टार नहीं हिलेगा। अब जो नॉर्मली स्टार इस्तेमाल होता है वो 1.5 इंच चौड़ा इस्तेमाल होता है, और हमारी रैपर में जो स्टार इस्तेमाल होता है वो 2 इंच चौड़ा इस्तेमाल होता है, और वो भी अच्छी क्वालिटी का। जो सबसे अच्छी क्वालिटी है उसको चेक करके फिर उसको हम अपनी रैपर में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद लोहे की बात करें, जो लोहा इस्तेमाल होता है वो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि पुराना लोहा उठाते हैं कि कीमत को ज़रा कम कर सकें। हम अपनी बचत पे उनका ज़्यादा फोकस होता है। हमने वो बिल्कुल नया लोहा जो होता है वो वाला सारा इस्तेमाल आपको अंदर मैन्युफैक्चरिंग में नज़र आ रहा होगा कि जितना भी लोहा इस्तेमाल हुआ है वो भी बिल्कुल न्यू वाला इस्तेमाल किया गया है। 3 किस्म की रैपर हम मैन्युफैक्चर करते हैं, एक पटे वाली होती है, एक चैन वाली होती है, एक 3 पटे वाली जो बड़ी फसल की कटाई करती है, जैसे जवार, मकई, बाजरा, वो वाली फसल की भी कटाई के लिए कि 3 पटे के लिए रैपर इस्तेमाल होती है। अरे हाफिज़ साहब, मुझे बड़ी खुशी है कि आप ये काम इबादत समझ के कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये इबादत करते रहें, अल्लाह बरकत देने वाला है। बेशुमार वर्जन में आप ये रैपर बना रहे हैं, बाइंडर भी ज़रूरत है यार, बाइंडर क्यों नहीं बनाया अभी तक आपने? अच्छा अजमल भाई, बाइंडर बनाने को जहां हम इतनी ज़्यादा रैपर बनाते हैं, बीच में बाइंडर भी बनाना शुरू कर दें, लेकिन असल में इशू ये है कि बाइंडर अभी तक जो कामयाब है वो टर्की का बाइंडर कामयाब है, जो इंपोर्ट करते हैं लोग। अच्छा, अब नकल करने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। अब कुछ लोगों ने क्या किया, लोकली मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया है कॉपी करके, उसका चाहे रिज़ल्ट आए ना आए, उन्होंने जो है ना मार्केट में वही जो है कि फेंक दो कि पैसे मिलते जाएँ, और वो बनाना शुरू कर दिया। हम भी उस पर कर रहे हैं अभी तक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जब हमें लगे कि यार इसमें फ़ॉल्ट नहीं आएगा, जब ये हम चीज़ डिलीवर करेंगे तो कस्टमर उस पर कंप्लेन नहीं करेगा, उसके बाद हम उसको जो है ना मार्केट में लाएंगे। इंशाल्लाह अगले साल पूरी उम्मीद है कि हम उसको भी लॉन्च करेंगे बाइंडर। चलिए अल्लाह आपको कामयाब करे। आप सब मुझे बताइएगा, ये जो मशीनें हैं, जी, ये लेबर बमुकाबला मशीनें कहा जाता है, आप क्यों कर गर्दानते हैं कि ये मशीनें पाकिस्तान में एग्रीकल्चर की बेसिक नीड है, इन मशीनों की वजह से किसान की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, वो ज़्यादा काम आसानी से कर सकता है? बिल्कुल ऐसा ही है। जितनी भी मशीनें हैं वो
अब मशीनों में भी जिद्दत लाने की ज़रूरत है। जितनी भी मशीनें हैं वो किसान को सपोर्ट करती हैं, उसका टाइम बचाती हैं और उसको जो है ना आसानी के लिए है कि उसकी पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो इंशाल्लाह कोशिश यही करते हैं कि जो है ना किसान को जो है ना उससे सुकून मिले और फ़ायदा हो। असम मेरा ख्याल है कि एक बंदा अगर ये रैपर लेके जाएगा तो एक सीज़न में इसके पैसे पूरे हो जाएंगे। जी बिल्कुल, हमारे पास जो है ना कुछ लोग लेके जाते हैं जो उसको जो है ना एज ए काम के लिए चलाते हैं, तो 15-20 दिन के अंदर अंदर माशाल्लाह से उनके पैसे पूरे हो जाते हैं। अगर इस वक्त 2 लाख कीमत है रैपर की, तो वो 15-20 दिन के अंदर दिन रात जब रैपर चलती है तो उनका वो रैपर बच जाती है और पैसे उनके पूरे हो जाते हैं। आप ये काम इबादत समझ के कर रहे हैं, बेहतरीन रैपर बना रहे हैं और आप ये समझते हैं कि अगर किसान इसको अपनाए तो उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आ सकती है। अब सब हम सारी चीज़ों को वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते। बिल्कुल अपना ऐसे। लोग आपका शोरूम विजिट करना चाहेंगे, आपसे कोई रैपर लेना चाहेंगे, तरीक़ेकार क्या है? जी उसका तरीक़ेकार ये है कि जैसे आजकल हमारे पास जो है ना आगे डीलर होते हैं जो हमारी रैपर को लेके जाके हमारे नाम को लेके जाके खुद बेचते हैं। तो अगर तो आपके इलाके में अगर कोई डीलर हो तो आप उनसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, और अगर ना भी हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी गाड़ियाँ आजकल जाती हैं, तो उससे ये होता है कि अगर कोई सिंध में किसी को रैपर चाहिए तो उसको किराया बड़ा कम पड़ जाता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी गाड़ियाँ जा रही होती हैं, तो फिर उनकी भी साथ जो है ना लोड कर दी जाती है, तो किराया बड़ा मुनासिब हो जाता है। चलिए हाफिज़ इरफान अपनी लोकेशन और नंबर्स बता दीजिएगा। जी हमारी डस्का में वर्कशॉप है, बिल्कुल सर्कुलर रोड PTCL एक्सचेंज के सामने, ज़मींदार एग्रो के नाम से। स्क्रीन पे जो है ना आप नंबर लगा दीजिएगा, हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है, तो हमसे जिस भाई ने भी रैपर के बारे में मज़ीद मालूमात लेनी हो तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर ले, इंशाल्लाह जो है ना उसको अच्छा रिस्पांस दिया जाएगा। चलिए हाफिज़ इरफान आपसे ना मिलके दिली मुसर्रत हुई कि आप भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, इस धरती माँ की खिदमत कर रहे हैं। मेरे व्यूवर्स की तो आपके साथ हैं यार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जमल भाई, बहुत शुक्रिया।